एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एनटीटी में चल रहे फर्जीवाड़े के बारे में, और इसमें क्या नया अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलते रहें। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे आप कि किस तरह से जो है वो मनमानी फ़ीस जो है वो वसूलते रहे एनटीटी के जो प्राइवेट संस्थान है, और मूक दर्शक बना रहा है एक तरह से यहाँ पे शिक्षा विभाग, या फिर आप कह सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन का जो एक होता है सिस्टम, उन्होंने कोई भी इसमें जो इंटरवीन नहीं किया है। अब जब कंप्लेंट्स मिल रही हैं तो सुनवाई जो है अब रखी गई है। आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय या निदेशक को तलब किया है, और 29 को अब जो है वो सुनवाई होगी। ठीक है, और संस्थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है अच्छा। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बिना पंजीकरण नर्सरी एनटीटी या फिर हम यहाँ से बात करें चाइल्डहुड के जो सेंटर्स चले हुए हैं, ठीक है, उनमें एक चौंकाने वाला जो फैक्ट है वो सामने आया है। वो क्या है? वो ये है कि एमएसएमई के तहत चल रहे इन संस्थानों ने अपनी मर्जी से ही फीस वसूली है। और हैरानी की बात यह है कि विभाग पूरी तरह से मूक दर्शक जो है वो बना रहा। ना तो विभाग ने कभी इसकी जांच की, और ना ही इसकी मान्यता के बारे में जो है उन्होंने कभी जानने की कोशिश की कि ये संस्थान कैसे चल रहे हैं, और ना ही इनका इनका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेक करने की कोशिश यहाँ से की। ठीक है, तो निजी शिक्षण संस्थान जो है वो नियामक आयोग के पास अब उनको लेके जो एक कंप्लेंट आई है, और इसके आधार पर ही जांच शुरू हुई है। और जैसे ही पर्दें खुल रही हैं वैसे ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो एक तरह से आप कह सकती हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स उनके बारे में पता यहाँ से चल रहे हैं, जिनमें कि मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी अभाव है, और टीचिंग फैकल्टी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने इस मामले के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक को भी पार्टी बनाया है, और 29 नवंबर को आयोग की अदालत में इस मामले की जो सुनवाई है वो रखी गई, और इसमें निदेशक के पेश होने को भी जो है वो एक तरह से कहा गया, और आयोग के प्रारंभिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि इतने एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन संस्थान प्रदेश में चल रहे हैं, और इन संस्थानों को विभाग में क्या आप एक तरह से अनुपति सॉरी जो यहाँ पे आपत्ति पत्र जो है वो दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है, इसके बारे में यहाँ से जो है वो चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। और फीस के बारे में बात करें तो फीस का भी स्ट्रक्चर जो है अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो ऐसे संस्थान ऐसे संस्थानों को जो है वो लेटर लिख दिए गए हैं, और जिनसे आयोग संतुष्ट नहीं है उनको जो है वो सरकार व स्कूल शिक्षा बोर्ड से भी कुछ जानकारी मांगी गई है। और आयोग ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि इन कोर्स को करवाने के लिए प्रदेश के किसी भी संबंधित विभाग से स्वीकृति नहीं ली गई है, और ना ही जो इनके जो सेंटर्स हैं वो पंजीकरण करवाए हुए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से ये समझ पाएँ कि बहुत बड़ा बड़ा एक बड़े लेवल पे जो एक फर्जीवाड़ा जो है वो हो रहा है एनटीटी एक कोर्स को लेके, और इसमें अब जो है वो विनियामक आयोग जो है वो एक्टिव हो गया है, और इसको लेके जो सुनवाई है, ठीक है, वो होगी 29 नवंबर को। तो उस दिन पूरा पता चल जाएगा कि कौन-कौन से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसकी चपेट में हैं, ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्या डिसीज़न जो है वो लिया लिया जाता है। इसके अलावा जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेग्लिजेंसी रही है प्रारंभिक शिक्षा विभाग की, उस पे भी सवाल जो है यहाँ से खड़े होते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं हिमाचल प्रदेश में, जो कि बाहर बाहर के स्टेट से आए हुए हैं, और वो यहाँ पे जो है वो अपना इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं, और वहाँ पे कोई भी चेक नहीं है। ठीक है, इसमें प्रारंभिक जो निदेशालय से है जो है वो भी जवाब यहाँ से मांगा गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वार्निंग साइन है ये एंटिटी के लिए। और यदि आपके डिप्लोमास को जो है वो यहाँ से वैलिड नहीं माना जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत जो है वो हो जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि वैलिड है। तकरीबन 30 से 40 इंस्टीट्यूशंस को ही यहाँ पे जो है वो वैलिड किया गया था। ठीक है, अब देखना ये होगा कि जो विनियामक आयोग है वो क्या डिसाइड करते हैं, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस को जो है यहाँ पे मान्यता मिलती है, उनकी लिस्ट जैसे ही आती है तो हम आपको बता देंगे। और जानकारी के लिए आप जो है वो चैनल के साथ ज़रूर जो है वो जुड़े रहें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।